श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान ध्यान या संध्या को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो ध्यान या संध्या में जो है वो हमारा ध्यान की प्रक्रियाओं में आसन शुद्धि और आचमन और स्थान शुद्धि और प्राणायाम ये हो गए हैं। अब आज का जो प्रक्रिया है वो अघमर्षण को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो अघमर्षण में स्वामी जी ने बताया कि भी एक ऐसी प्रक्रिया बड़ी गुप्त प्रक्रिया है, वह मुझे एक बड़े महात्मा अच्छे महात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। इस प्रक्रिया से बहुत ही शीघ्रभूत शुद्धि हो जाती है। मूलाधार से शस्त्रार्थ पर्यंत सुषुम्ना मार्ग का चिंतन करते हुए इन 4 मंत्रों का जप किया जाए। तो भगवान आगे मंत्र हैं 4। पहला है ओम भूत की मूल श्री अंगटात शिरा सुषुम्ना पथेन जीव शिवम परम शिवपदे योज यामी स्वाहा। दूसरा है ओम यम लिंग शरीरम शोष्य शोष्य स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम रम संकोच शरीरम दहा दहा स्वाहा। और चौथा मंत्र है ओम परम शिव सुषुम्ना पथेन मूल श्रृंग अंगटात्म उलस ज्वल ज्वल प्रज्वल स्वाहा। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि इनसे बहुत ही शीघ्र लाभ होते देखा गया है। संध्या में जो अघमर्षण की विधि दी गई है वो बहुत ही संक्षिप्त है, फिर भी उसका मंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें सृष्टि प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन आ गया है। उसका स्मरण करने से यह बात मन में बैठ जाती है कि सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और फिर पाप करने की इच्छा नहीं होती। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा से लौकिक और पारमार्थिक सत्य प्रकट हुए हैं, उनसे ही अविद्या रूपणी रात्रि भी पैदा हुई है, फिर उसी से भवसागर बना है। भवसागर में समस्त दिन रात और काल के संपूर्ण अवयव जो जगत के कंपनशील होने के प्रमाण हैं प्रकट हुए। पूर्व कल्प के अनुसार ही सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष आदि की भी कल्पना हुई। इस मंत्र से संसार के सब पदार्थों का संबंध भगवान के साथ जोड़कर साधक उस प्रभु का वैभव और उसकी लीला देखने में मस्त हो जाता है। आत्मा के साक्षात्कार में मल विक्षेप और आवरण 3 दोष माने जाते हैं, परंतु भगवान के दर्शन में केवल 2 ही दोष बाधक हैं, एक है मल और दूसरा है विक्षेप। संध्या के द्वारा मल अर्थात पाप और विक्षेप अर्थात मन की चंचलता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अघमर्षण का मंत्र मल का नाश करता है, विक्षेप को दूर भगाता है, मन में प्रसन्नता भर देता है, मेरे पाप नष्ट हो गए इस भाव को दृढ़ कर देता है। दृढ़ता से विक्षेप नष्ट हो जाते हैं और मंत्र के अर्थ पर विचार करते ही आवरण भंग हो जाता है। इसलिए सब प्रकार के साधकों को अघमर्षण का सविधि अनुष्ठान करना चाहिए। इस पृथ्वी मंडल और इस पर रहने वाले जीवों का सूर्य के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है।
सूर्य के ही प्रकाश से, चाहे वह चंद्रमा के रूप में हो या दीपक के, हम इस संसार को देख पाते हैं। सूर्य की उष्णता से हमारा जीवन बना हुआ है और भोजन का परिपाक करके वही हमें रस भी देता है। यह पृथ्वी सूर्य से ही निकली हुई है और सूर्य स्वयं भगवान की दृष्टि है। वाह, स्वामी जी कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य से निकली हुई है और सूर्य स्वयं भगवान की दृष्टि है, एक रूप में स्वयं भगवान है। सूर्य का भोजन जल है और वह पृथ्वी स्थित एवं शरीर में स्थित जल को खींच कर हमें उसका कई गुना रस एवं शक्ति प्रदान करते हैं। उस भगवान सूर्य को भला हम दे ही क्या सकते हैं, परंतु न दे सकने पर भी हमारा एक कर्तव्य है कि समय समय पर हमें अपनी ओर से भगवान सूर्य को कुछ ना कुछ भेंट करनी ही चाहिए। पुराणों में कथा आती है कि एक प्रकार के राक्षस भगवान सूर्य को निगल जाने के लिए सचेष्ट रहते हैं। पुराणों में कथा आती है कि एक प्रकार के राक्षस भगवान सूर्य को निगल जाने के लिए सचेष्ट रहते हैं। अर्घ्यदान के जल से वे पराजित हो जाते हैं और भगवान सूर्य अर्घ्य देने वाले पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य देवता की प्रसन्नता से हमारी आंखों में ज्योति आती है, बुद्धि में प्रकाश आता है और हमारी आंखें बुरे विषयों की ओर जाने से रुक जाती हैं, क्योंकि बिना सूर्य की शक्ति से आंखें कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य देना अपने अंतःकरण और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी इष्ट देवों का ध्यान सूर्य की ज्योति में ही होता है। इसलिए अपने हृदय में सूर्यमंडल का चिंतन करने के लिए अवश्य भगवान सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए। आगे है सूर्य उपासना का अर्थ है भगवान सूर्य के दरबार में उपस्थिति। उस समय हम सूर्य के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि इस अंधकार में जगत से परे रहने वाली उत्तम ज्योति, जो कि प्रकाश स्वरूप सूर्य की है, जिनसे उत्तम और कोई ज्योति नहीं है, हम उनकी शरण लेते हैं। ज्ञान के भंडार प्रकाश में सूर्य को उनकी किरणें संसार को दृष्टियुक्त करने के लिए धो लाती हैं। दिन के अभिमानी देवता मित्र, रात्रि के अभिमानी देवता वरुण, रात्रि के अभिमानी देवता वरुण और दोनों के अभिमानी देवता अग्नि, इन सब के प्रकाशक भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। वे स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से परिपूर्ण कर रहे हैं। वही संपूर्ण चराचर जगत के आत्मा हैं। संपूर्ण इंद्रियां और देवताओं का हित करने वाले एवं सबके विशुद्ध नेत्र उगते हुए भगवान सूर्य को हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक आनंदित रहें इत्यादि। इन मंत्रों से सूर्य के सामने उपस्थान करने से शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के बल की अभिवृद्धि होती है और आध्यात्मिक चिंतन में बड़ी सफलता मिलती है। जो सूर्यमंडल का ध्यान करने में समर्थ हो जाता है वह बड़ी सुगमता से अपने इष्ट देव का ध्यान भी कर सकता है। तो आगे भगवान उपन्यास विधि में जो न्यास का बड़ा ऊंचा स्थान है, तो आगे जो ध्यान की प्रक्रिया में न्यास चलेगा, इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।